हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। क्या है? अम्ल, भस्म एवं लवण। ये मेरा चैप्टर, आज का मेरा टॉपिक है, चैप्टर है। और आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है वो बताता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि साइंस का चैप्टर 1 की स्टडी कर चुके थे, है कि नहीं। और चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक थे, सारे टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप किया था। सभी टॉपिक को अच्छे से मैंने देखा था, और जो भी एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, सभी चीज़ को मैंने बहुत ही बारीकी से बताया था, है कि नहीं। और इससे पहले वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आप चाहते हैं इससे पहले वाला चैप्टर भी पढ़ना, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, अदरवाइज ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो आज की क्लास जो मेरा होगा वो चैप्टर 2 का होगा। और चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे, चैप्टर 2 का नाम क्या है? अम्ल, भस्म एवं लवण, ठीक है। और चैप्टर 2 में आज हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को नहीं करना, कहता कि नक को करना मिस, क्योंकि कुछ भी मिस करने से बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ मिस करना ही नहीं है। चलिए, तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट में। आज हम लोग कंटेंट में पहले देख लेते हैं, कंटेंट को देखते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक में परिवर्तन। इसके अंदर देखेंगे लिटमस क्या है, और लिटमस की प्राप्ति कहाँ से होती है, और लिटमस का पत्र का उपयोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग सूचक के बारे में समझेंगे। सूचक में क्या, सूचक की परिभाषा और उसके प्रकार, और सूचक का उपयोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटमस क्या है, उसके बाद लिटमस की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसका उपयोग को समझते हैं। उसके बाद टाइम मिलेगा तो इस चैप्टर को भी हम लोग, इन चैप्टर कहते हैं, इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, और वीडियो को मिस मत करना दोस्त, नहीं तो फिर गिदरिंग हो जाएगा, समझ में आया। भागना नहीं, भागोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। अरे यार, ये मैसेज क्या आता है। चलो, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज पढ़ना क्या है हमें पढ़ना है लिटमस क्या है, मतलब इसके अंदर परिवर्तन में हमें देखना है। सबसे पहले लिटमस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हमने लिखा है कि लिटमस एक सूचक है। क्या है बुआरी? लिटमस जो है वो क्या है, मेरा एक सूचक है जो अम्ल एवं भस्म की सूचना को देता है। मतलब जो कौन सा अम्ल है और कौन भस्म है, ये कौन सूचना देता है, ये मेरा लिटमस देता है सूचना। कौन देता है? अम्ल और भस्म की जानकारी कौन देता है? मेरा ये लिटमस देता है, ठीक है। लिटमस क्या देता है? सूचना देता है। अब ये सूचक क्या है? सूचक एक उपकरण है, मतलब एक क्या है, मशीन बोल सकते हैं, एक उपकरण है जो किसी चीज़ को होने या न होने की जानकारी को देता है। जैसे कि इंग्लिश में इसे इंडक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो मतलब ये वह सूचक क्या है? सूचक एक मेरा क्या उपकरण है जो किसी चीज़ को होने या न होने की जानकारी देता है, सूचक कहलाता है, या फिर सूचक उसे कहते हैं। और क्या चीज़ के होने की जानकारी देता है? लिटमस जो होता है, लिटमस एक सूचक है, और जो अम्ल या भस्म की जानकारी को हमें प्राप्ति होती है, अम्ल या भस्म की जानकारी देता है, ठीक है। चलिए, अब लिटमस का प्राप्ति कहाँ से होता है ये देख लेते हैं। लिटमस की प्राप्ति कहता है कि थैलाफाइट के वर्ग के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको केयरफुली याद रखना, थोड़ा सा ये मिस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये थैलाफाइट के लाइकेन पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। किसको? लिटमस को। किसको? लिटमस को थैलाफाइट्स के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल भी दिमाग से निकालना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, अब लिटमस पत्र का उपयोग बताते हैं, समझिए। लिटमस पत्र का उपयोग क्या है? देखिए बोर्ड पे पढ़ाने का मकसद है, इस पे पढ़ाने का मकसद बहुत ही आसान है। इस पे मैं नोट्स बना लेता हूँ, और नोट्स पढ़ा के आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, इस नोट्स को लेना चाहते हैं, तो नोट्स बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप भी नोट्स चाहते हैं तो भैया जाओ मेरे वेबसाइट पे ncrtconcept.com पे जाइए, सर्च मारिए ncrtconcept.com, बिना स्पेस दिए हुए लिखिएगा NCERT concept, ऐसे ncrtconcept.com, ठीक है। लिखिए, आ जाइए, सर्च मारिए, जो भी PDF चाहिए, जिसका नोट्स चाहिए, जिसका VBI ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो चाहिए जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस का उपयोग के बारे में। कहता है कि लिटमस पत्र का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षार। मतलब लिटमस पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि कोई विलयन जो है, वो कोई भी पदार्थ विलयन जो है वो क्षार है या फिर क्या है, अम्ल है। उसके बारे में हमें पता करने के लिए लिटमस का इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा उपयोग देखते हैं। लिटमस पत्र का उपयोग एक विलयन के pH मान का एक मोटा संकेत देने के लिए किया जाता है।
मतलब ये हुआ हम लोग लिटमस का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी पीएच पता चल सके, इसका पीएच कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का पीएच कितना होता है 7, अम्ल का पीएच कितना है 7 से कम, अचार का पीएच कितना होता है 7 से 14। हमको पता है कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, ठीक है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पीएच स्केल के बारे में। तो पहले बहरहाल यहाँ ध्यान दीजिए, बस इतना जानिए कि लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विलियन के पीएच मान को मोटा संकेत के लिए, मतलब एक ठोस सबूत के तौर पर हमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए इसका उपयोग गया। तीसरा उपयोग देखते हैं, कहता है विलियन में अम्ल उपस्थित होने पर नीला लिटमस पत्र क्या करता है, लाल कर देता है। ये भी क्या लिटमस की खासियत है, ये भी इसका उपयोग है। मतलब क्या करना है कि अगर हमें अम्ल को पहचानना है तो अम्ल को क्या करेंगे, उपस्थित होने पर वो क्या करेगा, इसका लिटमस पेपर क्या करेगा, नीला को क्या कर देगा, वो लाल कर देगा। इससे हमारा ये भी उपयोगी में आता है कि हमें पता चलता है कि अम्ल है, कोई भी विलियन अम्ल है या क्षार, ये हम कैसे पता करते हैं, लिटमस पत्र के द्वारा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब अगला है कि विलियन में क्षार उपस्थित होने पर लाल लिटमस पत्र क्या कर देगा, नीला कर देता है। मतलब अगर लिटमस पत्र लाल है तो वो क्या कर देगा, अगर क्षार का विलियन है तो वो क्या कर देगा, वो उसको नीला कर देगा। अगर अम्ल उपस्थित है तो वो नीला लिटमस पत्र क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिटमस पत्र का उपयोग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा लिटमस पत्र था। चलिए अगर हम देखना सूचक देख लें, सूचक भी देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, अभी 6 मिनट हुआ है, ठीक है। मैं छोटा ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना करके आपको मैं आंसर जल्द से जल्द देना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ। मतलब कम से कम टाइम में मैं सोचता हूँ कि आपको मतलब एक नोट्स भी मिल जाए और आपको समझा भी दूँ, ठीक है। ये नोट्स के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग परिभाषा, सूचक की परिभाषा। सूचक क्या है, कहता कि वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थ के साथ अम्लीय या क्षारीय व्यवहार करते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी एक पदार्थ है वो अपने रंग में परिवर्तन कर हमें ये बताता है कि कोई भी क्या है, क्या कहते हैं कि विलियन जो था वो क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है, ये व्यवहार करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। वैसे भी सूचक का परिभाषा मैं बता दिया यहाँ पे, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। सूचक कहता है कि अम्ल एवं भस्म की सूचना देता है। सूचक एक क्या है, उपकरण है। क्या है, सूचक एक उपकरण है जो किसी चीज़ को होने या न होने की जानकारी देता है, सूचक कहलाता है। इस तरह भी ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं। ये भी डिफिनेशन काफ़ी आसान है, आप चाहे तो ये भी यहाँ से लेके आप यहाँ से सूचक का डिफिनेशन दे सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे डिफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, ये एग्जाम के लिए आपको लिख दिया हूँ ताकि एग्जाम में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला लिख दिया हूँ। बहुत आसान है, देख लीजिए फिर से एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। कहता है कि वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर, अपने रंग में क्या करता है, परिवर्तन कर पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारीय व्यवहार करते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषी सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक सूचक को समझते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक सूचक को समझते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हल्का फीका ले लूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है मेरा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के बारे में समझते हैं। कहता है कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्राकृतिक स्रोत से, प्राकृतिक में मतलब पृथ्वी पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उससे प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी से मौजूद, जो दुनिया में मौजूद है उससे हम प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि लिटमस मेरा क्या एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी मेरा क्या प्राकृतिक सूचक है, चाइना रोज क्या है, चाइना रोज जो होता है मतलब बोल सकता है चाइना रोज, जैसे हम उसका चाइना में होता है, इसका नाम है चाइना रोज, गुलाब का फूल का नाम है, कोई फूल का नाम है, ठीक है, चाइना रोज। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है जिसको पता चलता है कि कोई भी विलेन अम्लीय है या क्षारीय है। लाल गोभी आदि ये सभी क्या मेरा प्राकृतिक सूचक है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे जाएंगे प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो याद रखिए, कई बार तो ये हल्दी वाला पूछ भी लिया है एग्जाम में, ठीक है। ये हल्दी वाला जो है कई बार पूछ भी लिया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हल्दी वाला कितना बार पूछ भी दिया गया है, तो इसलिए इसको मिस मत करिएगा ये वाला, ठीक है। हल्दी तो कहता है निम्न से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा हल्दी। बहरहाल आप याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत है वैसे भी ऑब्जेक्टिव जब मैं इसका सॉल्व करूँगा तो सारा ऑब्जेक्टिव डाल ही दिया हूँ, वो भी आपको बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेरा क्या है, आगा है लिटमस। क्या है, हाँ इसके लिटमस के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर की जानकारी दे दी हूँ, या आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, पहले आप पढ़ाई देता हूँ, ठीक है। लिटमस, इसके लिटमस को समझते हैं, ठीक है। पहले हम क्या समझते हैं, लिटमस को समझते हैं। जैसे लिटमस मेरा था प्राकृतिक सूचक था, तो लिटमस को समझते हैं। कहता है लिटमस विलियन बैगनी रंग
का रंजक होता है। लिटमस का विलयन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, जो थैलाफाइड समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया लिटमस के बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंड लिटमस ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, इनका रंग बैंगनी होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लिटमस का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी। कैसा होता है लिटमस का रंग, कैसा होता है बाबूले? लिटमस का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। चलिए, लिटमस का काम क्या होता है? किसी भी अम्ल विलयन को अम्ल है क्षारीय उसको बताने के लिए हम लोग लिटमस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है मेरा, लिटमस पत्र दो रंगों का होता है। पहला कहता है लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, पहले नीला और लाल। नीला और लाल मतलब लिटमस पत्र दो रंग का होता है, नीला और लाल होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? अगर कोई विलयन अम्लीय है तो वो नीला को क्या कर देगा? लाल में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई विलयन क्षारीय है तो वो क्या करेगा? लाल को नीला में बदल देगा, मतलब अपोजिट होगा, ठीक है। तो हम इससे पता करते हैं कि कौन क्षारीय विलयन, कौन विलयन क्षार है, कौन विलयन अम्लीय है, ठीक है। अब हल्दी के बारे में समझते हैं। बहुत ही बारीकी से आपको बताया हूँ, बहुत छोटा छोटा चीज़ को लेके आया हूँ, समझिए बात को। हमने लिखा है कि हल्दी भी एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक सूचक है, यह पीला रंग का होता है, ठीक है। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक जो कि पीला रंग का होता है। कहता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़े पर कहता है कि सब्जी या दाग लग जाता है, तब जब इसे साबुन क्षारीय प्राकृतिक से धोया जाता है तो यह उस दाग को, धब्बे को भूरा लाल कर देता है। ये भी किसका कारण है? ये कारण है भाई, है ना, परिवर्तन हो जाता है, इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। कहता है अम्ल के साथ हल्दी का रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अगर अम्ल के साथ अगर हल्दी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। क्षार के साथ इनका रंग भूरा लाल हो जाता है, मतलब क्षार के साथ कहता है इसका रंग जो होता है वो भूरा क्या होता है? लाल हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, मैं ये कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता भाई, ये आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, समझ आते। इसलिए मैं आपको थोड़ा छोटा चीज़ बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल आप जरूर इसको पढ़िएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैं इसको नोट्स बनाया हूँ। इसमें कुछ मिस्टेक होंगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के दिया हूँ ताकि आप एग्जाम के लिए ना फिक्र होकर बस इसको नोट्स को पढ़िएगा ना, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बहरहाल आपको मैं इससे जितने भी रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को निकाला हूँ, ये भी वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं हो सकता है कि अभी नहीं बनाया हूँ, लेकिन जब तक आप देखे होंगे इस वीडियो को तब तक मैं बना चुका हूँ, शायद में भी जब आप देख रहे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सब दूसरा क्या है मेरा? दूसरा क्या क्या कहता है? संश्लेषित सूचक। मेरा दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक है। क्या है? संश्लेषित सूचक को समझते हैं, ठीक है। ये है मेरा संश्लेषित सूचक। कहता है कि वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे मिथेल ऑरेंज हो गया, एवं कहता है इस दूसरा क्या होगा? फिनोल्फेथिलीन आदि, ये सभी क्या है मेरा? संश्लेषित सूचक है जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है। इनका उपयोग अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो संश्लेषित सूचक है इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अम्ल और क्षार की जाँच करने में हम लोग करते हैं, ठीक है। ये मेरा था संश्लेषित सूचक। अब हम आते हैं गंधीय सूचक के बारे में। गंधीय सूचक को समझते हैं। गंधीय सूचक क्या है? कहता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम के बदल जाती है, ऐसा पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि वेनिला हो गया, प्याज हो गया और लौंग हो गया, ये सभी क्या मेरा गंधीय सूचक में आते हैं, ठीक है। तो बस आप ये चीज़ याद रखिए। मैं ये इंट्रोडक्शंस के लिए बता रहा हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंस पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में 2 मार्क में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बस ऑब्जेक्टिव के बार में बता रहा हूँ, मैं बार बार बताऊँ, ये मैं ऑब्जेक्टिव MCQ के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, केवल MCQ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या मेरा अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट मेरा है क्या है? अगला कंसेप्ट सूचक का उपयोग। कहता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप में उदासीन अभिक्रिया के अंत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो मुख्यतः क्या करते हैं? उदासीन अभिक्रिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सूचक, और सूचक के बारे में, ये सूचक का उपयोग हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अम्ल और भस्म के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अम्ल क्या है, भस्म क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ को समझेंगे। बहरहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैं आपको इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए आया था कि मैं चैप्टर को स्टार्ट कर दिया हूँ। तो वीडियो को मिस ना करें, इस चैप्टर को अटेंड करें। सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो भैया आज हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज स्टडी किया
लिटमस क्या है, लिटमस का प्राप्ति कहाँ से होती है, लाइकेन पौधे से, थैलासीस के लाइकेन पौधे से। लिटमस का पत्र का उपयोग कैसे होता है वो चीज़ बताया। सूचक का परिभाषा दिखा दिया। सूचक पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बकायदा प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। सूचक का उपयोग मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना स्टडी कर लिए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के बारे में स्टडी करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का पहचान, बहुत सारा कुछ पढ़ना है इसके अंदर। इंशाल्लाह सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।